देख रहे हैं मनी गुरु। मैं हूं स्वाति रायना। आजकल की दुनिया इंटरनेट के इर्द गिर्द घूमती रहती है। सभी के हाथ में स्मार्टफोन्स हैं। जिन कामों को करने में घंटों लगते थे अब वो चुटकियों में हो जाते हैं। लेकिन आज हम बात इन सब की नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब तो आपको पहले से ही पता है। आज हम दरअसल बात करेंगे कि इस इंटरनेट की दुनिया से आप कमाई कैसे कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग आजकल सबकी जरूरत है। ऑफलाइन कंपनियां हो या ऑनलाइन, सभी ज्यादा से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स तक अपनी पहुंच बढ़ाना चाहती हैं। तो आखिर कैसे इसमें अपना करियर बनाया जा सकता है और क्या है ये डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया, इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं एएमपी डिजिटल सॉल्यूशंस के फाउंडर अमिताभ वर्मा। अमिताभ, आपका स्वागत है मनी गुरु में। इंटरनेट सैवी काफ़ी लोग होते हैं, छोटे छोटे बच्चे इनफैक्ट आजकल इंटरनेट सैवी होने शुरू हो गए हैं। इसलिए हमने सोचा क्यों ना कमाई के मौके भी इसके जरिए तलाशें, जो कि ऑलरेडी काफ़ी लोग कर रहे हैं। सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि एक बहुत वाइड टर्म है, डिजिटल मार्केटिंग किसे कहेंगे, क्या होता है ये? बिल्कुल। सो मार्केटिंग का काम होता है एक प्रोडक्ट को एक कंज्यूमर के पास ले जाना और प्रोडक्ट और कंज्यूमर को कनेक्ट करना। जो भी चीज़ हम लोग ऑनलाइन मीडियम के थ्रू करते हैं, जैसे नॉर्मली लोग ऑनलाइन चीज़ें बेचते हैं फ्लिपकार्ट, ई कॉमर्स के थ्रू, या फिर बहुत सारे स्टोर्स हैं जिसको लोग प्रमोट करते हैं ऑनलाइन। इन सब प्रमोशन के तरीकों को डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। सो बेसिकली इसका मतलब यही है कि कैसे हम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को कंज्यूमर्स के पास ले जाएं और उसके पास और उसको बताएं कि ये क्या चीज़ें हैं, बेनिफिट्स क्या है, फीचर्स क्या है। तो ये डिजिटल मार्केटिंग होता है। बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं, इन सबको मिला के डिजिटल मार्केटिंग। बेसिकली आप एक जरिया हैं मार्केटिंग का। और नॉर्मली हम देखते हैं कि आप कहीं पर भी जाते हैं, किसी शॉप में भी, आप बड़े शोरूम में जाते हैं, तो वहाँ पर किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना, लेकिन ये डिजिटल तरीका है, इंटरनेट के जरिए एक जो ऑनलाइन बाजार हम कह सकते हैं, वहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग इसे कहेंगे। इनफैक्ट कई लोग, क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा ऑनलाइन ही सब कुछ हो रहा है, शॉपिंग लोग ऑनलाइन करते हैं, एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन। क्या कोई पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन इसके लिए रिक्वायर्ड है? क्योंकि आई एम श्योर कई ऐसे लोग होंगे अब जो कि सोच होंगे कि क्यों ना मैं इसमें अपना करियर बनाऊं। तो आखिरकार क्वालिफिकेशन की इसमें ज़रूरत है कि नहीं है? नहीं, देखिए, कोई फॉर्मल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आपको आप फेमिलियर होने चाहिए इंटरनेट से। लाइक आपको सर्फिंग आनी चाहिए, ईमेल्स कैसे काम करते हैं वो आनी चाहिए। तो एक फेमिलियरिटी होना चाहिए और दूसरा एबिलिटी टू लर्न न्यू थिंग्स होना चाहिए। वो तो आजकल स्कूल का बच्चा भी अमिताभ कर लेता है, लेकिन अलग क्या हो इसमें? बिल्कुल नहीं, इसमें कुछ अलग ये चीज़ नहीं है। तो अगर आपके पास इंटरेस्ट है और अगर आप टाइम लगा के सीख सकते हैं तो फिर आप कर सकते हैं। और फिर इसमें इंटरनेट डिजिटल मार्केटिंग में डिफरेंट एरियाज़ हैं, उसे आप अपने इंटरेस्ट और स्किल के बदौलत आप चूज़ कर सकते हैं। कुछ खास क्वालिटीज़, क्योंकि कुछ खास इसमें ज़रूरत है जो इन्हांस करने की, स्किल्स इन्हांस करने की ज़रूरत है किसी को डिजिटल मार्केटिंग में, क्योंकि मार्केटिंग एक ऐसा शायद प्रोफेशन है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा वोकल होने की ज़रूरत होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स। तो वो स्किल्स ऑलरेडी डेवलप हो बहुत बेटर है, लेकिन उसको इन्हांस कैसे किया जाए? बिल्कुल। सो इस डिजिटल मार्केटिंग के 3-4 बड़े बड़े एरियाज़ हैं। जैसे कि सबसे बड़ा है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। तो अगर आप ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, जो लोग होते हैं वो लोग एड्स को क्रिएट करते हैं, उसको राइट लोगों को दिखाते, टारगेट करते हैं, उस पर बिड करते हैं, उस पर बजट करते हैं। उनका काम है डेटा एनालाइज करना। तो इन जो लोग ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग की तरफ जाते हैं, जैसे बैनर्स हैं, वीडियो एड्स हैं, उनको थोड़ा बहुत क्रिएटिव होना चाहिए। लाइक क्रिएटिवली हम कैसे बताएं कि ये मेरा फ़ोन आपके फ़ोन से डिफरेंट है, इसको हम कैसे क्रिएटिवली बताएं डिफरेंट टारगेट ऑडियंस के लिए। तो उसमें थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी चाहिए और लैंग्वेज स्किल्स चाहिए, लैंग्वेज स्किल होना चाहिए, थोड़ा बहुत एनालिटिकल, लाइक उसे डेटा देख के समझ में आना चाहिए कि ट्रेंड्स क्या है। अगर हम फीमेल 18 to 25 को दिखाएं वर्सेस मेल 18 to 25, तो कौन सा मेरा सेगमेंट बेटर हो रहा है, कहाँ से ROI है। तो एक ये पहला सेगमेंट है, पहला एरिया है। दूसरा जो कि काफ़ी बड़ा है वो सोशल मीडिया। एंड अगेन सोशल मीडिया में उन्हें बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स की कुछ ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के स्टूडेंट्स हैं, तो आप सोशल मीडिया कर सकते हैं। इसमें मेजर काम ये होता है कि आप कंज्यूमर्स से कनेक्ट करें। तो आपको ऐसा पर्सनालिटी होना चाहिए कि आपको लोगों से मिलना, उनसे बातें करना, उनको समझाना, ये अच्छा लगता हो। तो फिर आप सोशल मीडिया में जा सकते हैं। प्लस यहाँ भी आपको एनालिटिकल स्किल्स चाहिए। आपको चाहिए कि आपका जो पोस्ट करें फेसबुक पे,
ट्विटर पे उसका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, ROI क्या आ रहा है, उसको एनालाइज करके फिर समझना कि किधर हम लोग ज़्यादा बजट डालें, किधर हम लोग ज़्यादा एफर्ट डालें, तो ये करना एक सोशल मीडिया का काम है। और फाइनली एनालिटिक्स, तो एक एनालिटिक्स भी एक एरिया है जो लोग सिर्फ डेटा देख के उसको एनालिस्ट होते हैं। तो उसमें अगर आपने कुछ स्टैटिस्टिक्स किया हो या समझ में आता हो या नंबर्स से आपको बहुत पसंद है, तो उन लोगों के लिए एनालिटिक्स फील्ड है। तो ये 3 ब्रॉड एरियाज है, वैसे तो बहुत सारे इसमें भी एरियाज हैं, बट ब्रॉडली इस तरह से आप सेगमेंट कर सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग में किसी को अपना करियर अगर सेट करना है, वो अकेले ही खुद सेट कर सकते हैं या एक टीम की रिक्वायरमेंट होती है? जैसे आपने कहा कि किसी एक बड़े आप साइट के साथ जुड़ के कर सकते हैं, अपना साइट क्रिएट करके फिर उसको मार्केट कर सकते हैं। इसका एक प्रोसेस क्या होता है? सो इसमें देखिए सबसे बड़ी बात है और सबसे अच्छी बात है डिजिटल के लिए कि कोई भी कहीं से भी किसी चीज़ पे काम कर सकता है। तो आपको उस ऑफिस में होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पास में बैठ के करने की जरूरत नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, नंबर 1। नंबर 2 है कि आप इसे एक फॉर्मल रोल के लिए कर सकते हैं और ऑल्सो फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। आप इनफॉर्मली किसी और को भी मदद कर सकते हैं, जो कि काफ़ी पॉपुलर है। सो क्या होता है कि बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे बहुत लोग अपने आप को लिस्ट करते हैं और बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो कि अपने काम को आउटसोर्स करती है। तो आप उस पर बिड करके आप काम कर सकते हैं। पर देखिए सबसे पहली बात है कि पहले आपको आना चाहिए उसे आपने सीखा हुआ हो या आपने कुछ टाइम इन्वेस्ट किया हो, क्योंकि स्किल और एक्सपीरियंस 2 चीज़ की ज़रूरत होती है। एग्जैक्टली, कमिंग टू दैट, पर स्किल एक्सपीरियंस कैसे? क्योंकि अगर कोई क्योंकि हम कह सकते हैं कि एज इज नो बार। अगर डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, कोई भी घर पे बैठ के, चाहे वो एक वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर कोई एक यंग स्टूडेंट हो, वो शुरुआत कर सकते हैं। वर्किंग प्रोफेशनल के साथ एक एडवांटेज है क्योंकि ऑलरेडी उसके पास थोड़ा एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर कोई यंग स्टूडेंट एज अ डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल अपना करियर बनाना चाहता है, उसके पास तो एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो स्किल्स कहाँ से सीखे? करेक्ट। तो पहला तो उसे ये करना चाहिए कि उसे सीखना चाहिए। सो बहुत सारे पेड प्रोग्राम्स हैं, फ्री प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस हैं। हम लोग hunar.co में सिखाते हैं लोगों को। तो वो किसी साथ कहीं पे इनरोल करे या किसी के साथ बैठ के सीखे, तो पहले तो वो करना चाहिए। और ये 3-4 महीने लगता है तो उसे उतना इन्वेस्ट करना है टाइम। उसके बाद से देन ही कैन एक्चुअली क्रिएट, उसे वो खुद वेबसाइट बनाए या खुद ब्लॉग लिखे और किसी के साथ लग के एक्सपीरियंस ले, रियल लाइफ एक्सपीरियंस। और वो आई थिंक अनदर 6 मंथ्स आप रखिए, उसे रियल लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहिए। उसके बाद से फिर आप मार्केट रेडी हो जाते हैं। उसके बाद से आप एंट्री लेवल जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप फ्रीलांस कर सकते हैं और दूसरे कंपनीज को हेल्प कर सकते हैं उनके डिजिटल मार्केटिंग में। ये तो एंट्री लेवल की अमिताभ बात हो गई, जो कि स्टूडेंट्स अपना करियर बनाना चाहते हैं। शायद उस टाइम पे उनके लिए सीखना एक मेन मोटिव रहता है, नॉट अर्निंग मेन मोटिव रहता है। अब सीख लिया, लेकिन ऑलरेडी जो कोई एक वर्किंग प्रोफेशनल है, क्योंकि कई आई एम श्योर वर्किंग प्रोफेशनल्स है जो कि डेली 9 to 5 जॉब या 9 आवर्स की जॉब से परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं। वो सोचते हैं कि क्यों ना डिजिटल हम जो प्लेटफॉर्म है उसकी तरफ रुख करें। वो क्या अपनी इस पर्टिकुलर 9 आवर जॉब के साथ डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर सेट कर सकते हैं? इतना टाइम उन्हें मिल पाएगा? बिल्कुल। तो हम लोग भी ये प्रोग्राम रन करते हैं, लेकिन देखिए डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप 3 से 4 घंटे हर एक वीक लगा रहे हैं, उसमें से 2 घंटे की से क्लासेस कर रहे हैं, 3 घंटे और 1-2 घंटे और लगा रहे हैं, आई थिंक वो सफिशिएंट है। सो नॉट सफिशिएंट बट इट्स अ गुड वे टू गेट स्टार्टेड, ओके। एंड और अगर आप 4 महीने लगाते हैं तो उसमें आप बहुत अच्छी तरह से सीख सकते हैं। दैट इज़ 1। एंड सेकेंड चीज़ कि मुझे लगता है कि हर एक मार्केटर को जिसे कि जाना है या नहीं जाना है, या हर एक सेल्स पर्सन को डिजिटल मार्केटिंग जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि सारे कंपनीज का जो इन्वेस्टमेंट है, जो मार्केटिंग स्पेंड है, वो ऑफलाइन से ऑनलाइन हो रहा है। तो उसके जॉब में आज नहीं तो कल उसे इन टूल्स की जरूरत होगी। और जैसे जैसे कंपनी में आप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। तो उन्हें खुद के सक्सेस के लिए, चाहे वो प्रोफेशनल हो या एंटरप्रेन्योर हो या फ्रीलांस करना चाहते हैं, उनको डिजिटल मार्केटिंग की बहुत ज़रूरत है आज के तारीख में, मुझे लगता है। अमिताभ, डिजिटल मार्केटिंग में कोई करियर बनाता है तो आखिरकार उस पर्टिकुलर प्रोफेशन को क्या कहा जाता है? क्या उसके लिए कोई पर्टिकुलर नेम है? जैसे हम अपने प्रोफेशन में देखें, दे आर एडिटर्स, दे आर प्रोड्यूसर्स, दे आर एंकर, दे आर रिपोर्टर्स। तो डिजिटल मार्केटिंग में हर किसी का एक इंटरेस्ट होता है कि आखिरकार मुझे क्या कहा जाएगा, व्हाट एम आई एज अ डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल? करेक्ट। तो इसका एक्चुअली अगर आप डेजिग्नेशन देखें तो एक
क्या होता है कि एक क्रिएटिव साइड होता है, जो लोग कंटेंट राइटर्स होते हैं या जो लोग क्रिएटिव्स पे काम करते हैं, वेबसाइट का क्रिएटिव बनाते हैं, तो उन्हें कुछ टूल्स आने चाहिए जैसे फोटोशॉप, स्टफ लाइक दैट। देन दूसरे लोग होते हैं जो कि अकाउंट मैनेजर्स होते हैं, जो अकाउंट मैनेज करते हैं। तो जैसे उन्हें टूल्स आने चाहिए, जैसे गूगल का एडवर्ड्स टूल है, फेसबुक का एडवर्टाइजिंग टूल्स है, ट्विटर का एडवर्टाइजिंग, लिंक्डइन, इन्हें ये टूल्स आने चाहिए। इनका काम है कि वो एड्स को लेके उसका कैंपेन बनाए, उसमें टारगेटिंग करे, उसमें बिड्स एंड बजट्स डालें, और फिर जब वो चलने लगे फिर उसको इवैल्यूएट करें कि उसका ROI आ रहा है कि नहीं, एक्सेट्रा। तो ये सेकेंड पार्ट है। थर्ड सेट ऑफ पीपल वो सेल्स में होते हैं, लाइक ऑनलाइन मीडिया सेल्स। सो उनका काम है कि एडवर्टाइजिंग बेचना। टिपिकली ये लोग से गूगल, फेसबुक, एड एजेंसीज में या एडवर्टाइजिंग नेटवर्क्स में काम करते हैं। तो ये 3 सेगमेंट है। फिर आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो आप डायरेक्टर होंगे ऑनलाइन मार्केटिंग के या डिजिटल मार्केटिंग के, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट, व्हाटएवर। सो फिर आप वो सिंगुलर पॉइंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है।